बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम। इसके लास्ट क्लास में हमने इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें दो पार्ट है और हमें दोनों पार्ट को प्रूव करना है। चाहे तो एलएचएस साइड ले लो चाहे आरएचएस साइड ले लो, ठीक है। कोई सी भी आप वन साइड ले सकते हो और सेकंड साइड को आपको प्रूफ करना है। तो पहले हम हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसको प्रूफ करेंगे। और फर्स्ट पॉइंट है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार। तो हम यहाँ पे आरएचएस साइड को लेंगे और एलएचएस साइड के इक्वल प्रूफ उसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड z बार इक्वल टू एक्स माइनस का आयोटा वाई। ये हमने फर्स्ट लेक्चर जब हमने स्टार्ट किया था तभी उस क्लास में हमने इन दोनों को देख लिया था कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के ऐड करने के इक्वल होता है, और जो उसका हम जब कंजुगेट कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो वो रियल पार्ट में से इमेजिनरी वाला पार्ट को माइनस कर देता है। मीन्स जब उसके ऊपर बार लगा हो, ठीक है, हम उसका कंजुगेट निकालेंगे तो जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के मिड का जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। इन दोनों से हम x की वैल्यू निकालेंगे, आफ्टर देन हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने ऐड करा, जब मैंने z प्लस जेड बार को ऐड करा तो मेरे पास आया 2x, और जो x की वैल्यू है वो है 1/2 जेड प्लस का जेड बार। ओके, फिर मैंने z में से जेड बार को माइनस किया, और जब मैंने z में से जेड बार को माइनस किया है तो x माइनस एक्स 0 प्लस का 2 आयोटा y। मीन्स जो y की वैल्यू है वो है 1/2 आयोटा z माइनस का z बार। अब इसके बाद आयोटा से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई किया, y इक्वल टू आयोटा अपॉन 2 आयोटा स्क्वायर z माइनस का z बार इक्वल y इक्वल टू 1/2 आयोटा z माइनस का आयोटा बाय 2 z माइनस का z बार। तो यहाँ से x और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब x का हम z के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये z है, और दूसरा हम z बार के रेस्पेक्ट में, सेम y का z और z बार के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z। ठीक है, किसका कर रहे हैं हम? इक्वेशन 1 का। मीन्स डेल x अपॉन डेल z इक्वल टू 1/2। ठीक है, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, z बार कांस्टेंट रहेगा, मीन्स 0, क्या आ गया 1/2। x का हमने z बार के रेस्पेक्ट में किया तो भी क्या आएगा 1/2। अगेन z और z के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, z बार, यहाँ भी z एंड z बार। तो डेल y अपॉन डेल z मीन्स हमने y का z के रिस्पेक्ट में किया, z बार कांस्टेंट है, क्या बचेगा माइनस का आयोटा बाय 2। अगेन y अपॉन z बार, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, z बार के रिस्पेक्ट में z कांस्टेंट रहेगा तो आएगा प्लस का आयोटा बाय 2। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। इन्हीं से हम इसके राइट हैंड साइड पार्ट में इन वैल्यूज को इक्वल पुट करेंगे और हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट इक्वल करेंगे। यहाँ है हमारे पास डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार।
तो हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे डेल अपॉन डेल जेड की, ठीक है। इसे हम लिखेंगे डेल अपॉन डेल जेड बार को डेल अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई बाय डेल जेड, ओके। डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स बाय डेल जेड की वैल्यू 1/2 प्लस डेल अपॉन डेल वाई और इसकी वैल्यू माइनस का आयोटा बाय 2। मीन्स यहाँ से हमारे पास जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन है 1/2, क्या बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस माइनस का आयोटा डेल अपॉन डेल वाई, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें वैल्यू निकालनी है डेल अपॉन डेल जेड बार की, डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार प्लस डेल अपॉन डेल वाई अपॉन डेल जेड बार, ठीक है। आफ्टर देन डेल अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार प्लस डेल अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल जेड बार आयोटा बाय 2। यहाँ से भी सेम हमारा कॉमन आएगा जो हमारा डेल अपॉन डेल जेड में आया था, तो कॉमन पार्ट यहाँ से हो गया 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल अपॉन डेल वाई, इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, ओके, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है डेल अपॉन डेल जेड डॉट डेल अपॉन डेल जेड बार। इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4 का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स माइनस का आयोटा डेल अपॉन डेल वाई और डेल जेड बार की वैल्यू 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का आयोटा डेल अपॉन डेल वाई, मीन्स ए माइनस बी ए प्लस बी, डेल और डेल स्क्वायर 1/2 1/2 1/4, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये क्या हो गया प्लस, मीन्स हमने इसका फर्स्ट पार्ट क्या कर दिया प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका फर्स्ट पार्ट इक्वल कर दिया है, मीन्स जो RHS है वो LHS के इक्वल होगा। नेक्स्ट लिखेंगे अब इसका सेकंड पार्ट, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो है ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर लॉग एफ डैश जेड का मॉड, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल आनी चाहिए, ओके। तो देखो हम लिखेंगे फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, जब हमने पार्ट फर्स्ट को प्रूफ करा तो ये हमारा किसके इक्वल आया है, यहाँ से देखो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 4 का, ओके, इक्वल टू लॉग
इनटू लॉग एफ डैश जेड का मोड। अब हम यहाँ LHS लेके चल रहे हैं और RHS हमें प्रूफ करना है। तो देखो, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार लॉग। अब इस लॉग में मैंने 1/2 का 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कोई चेंज नहीं होगा हमारे इक्वेशन में। और ये हमने क्यों किया है वो मैं भी आपको बताऊंगी आफ्टर दैट। जो ये 1/2 है इसे मैं बाहर ले रही हूँ, ओके। और ये जो 2 है, ये क्या होता है, जब लॉग के आगे कोई भी नंबर्स होता है वो कहाँ चला जाएगा, उसकी पावर में चला जाएगा। मीन्स लॉग एफ डैश जेड के मॉड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमें पता है। 2 डेल स्क्वायर डेल जेड बार लॉग। जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं, क्या होता है, जैसे जेड का हमने क्या निकाला, मॉडुलस, इसका स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है जेड बार के। अब इस जेड की जगह हमें क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है। मीन्स क्या फंक्शन है, एफ डैश जेड, और जो दूसरा है उसका बार। ये क्या होता है, मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला, की जब हम जेड का मॉडुलस निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जेड बार। तो यहाँ हमारे पास जेड की जगह है एफ डैश जेड, उसका हमने बार कर दिया। लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करो। और देखो, जो ये बार है ये क्या करेगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के मिड में जो साइन है उसी ही को कन्वर्ट करेगा। तो क्या मैं इसको जेड पे भी लिख सकती हूँ। जेड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में ही क्या होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होते हैं। तो इसे मैंने एफ पे ना लगा के कहाँ लगा दिया, जेड, क्योंकि बात दोनों की इक्वल ही है। ठीक है, आफ्टर दैट अब हमने यहाँ यूज कर लिया है। इसके बाद हम इसका जेड बार के रिस्पेक्ट में, फिर जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। 2 डेल अपॉन डेल जेड बार लॉग एफ डैश जेड प्लस लॉग एफ डैश जेड का बार। डेल अपॉन डेल जेड बार के रेस्पेक्ट में जेड हो जाएगा 0, और लॉग का होता है 1 अपॉन एफ डैश जेड का बार। ये हमने लिखा एज इट इज। और इसका जब एफ डैश जेड का बार करेंगे तो कितने बार हो जाएगा, वो 2 टाइम। और जब हम जेड बार का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में जेड बार क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का होता है 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ, जिसमें हमारा दिया हुआ था u और v। ठीक है, हमारे 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट को हमने इक्वल पुट कर लिया, RHS को LHS के इक्वल पुट कर लिया। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करो इसे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव डैट, साथ में लिखते रहिए, प्रूव डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, प्रूव डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस
u is harmonic. Prove that each of the following functions u is harmonic. In each case also find its conjugate harmonic. तो मैं आपको सिर्फ इसका एक पार्ट करवाऊंगी, दूसरा पार्ट इसके बिल्कुल इक्वल है, आप कर लेना, ठीक है। तो लिखो u x, y इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2। क्वेश्चन है हमारे पास u x, y इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि इसे हमें कंजुगेट हार्मोनिक फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको जो आंसर कैलकुलेट करना है वो z के टर्म्स में करना है। जब दिया ही नहीं हुआ z के टर्म्स में, तो हम नॉर्मल कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन का यूज करके सेकंड फंक्शन निकाल लेंगे, कौन सा, v। u गिवन है, v हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले तो हमें इसे हार्मोनिक प्रूफ करना है, और हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए लिखो फर्स्ट लाइन, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। 1/2 हमारा कांस्टेंट है, log का होता है 1/, x के रिस्पेक्ट में y रहेगा कांस्टेंट, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, x/x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डेल यू अपॉन डेल एक्स का अगेन x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट a अपॉन बी के फॉर्मूले से होगा, तो क्या होता है, b का स्क्वायर, b एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट टर्म्स एज इट इज, और जो नीचे वाली टर्म्स है उसका डिफरेंशिएशन। x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट, तो y का 0 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ u, ठीक है। डेल u अपॉन डेल y हमें कैलकुलेट करना है, u का y के रेस्पेक्ट में, तो 1/2 एज इट इज, log का होगा 1/, में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y, 2 से 2 कैंसिल, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन बी से करेंगे, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3 एंड 4। डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन 2 लिखो, इक्वेशन 2 एंड 4,
जब हम इक्वेशन को 2 एंड 4 को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर 0, मीन्स इट सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन। ओके, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सो इट इज हार्मोनिक फंक्शन। और ये हार्मोनिक फंक्शन है। अब हमें इसका कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला हमें पता है, इसे नोट कीजिए। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे कंजुगेट फंक्शन। कंजुगेट फंक्शन, इसका फॉर्मूला होता है dv इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। हमें u फंक्शन गिवन है, v कैलकुलेट करना है, तो कॉची रीमान इक्वेशन से इस v को हम किस में चेंज कर देंगे, u में। लिखो बाय कॉची रीमान इक्वेशन। ओके, तो dv बराबर माइनस का डेल u अपॉन डेल वाई डी एक्स प्लस का डेल u अपॉन डेल एक्स डी वाई। हमने चेंज कर लिया कॉची रीमान इक्वेशन से। ओके, आफ्टर देन जो हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट करी है u का, जब हमने x की रिस्पेक्ट में y की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, वहां से इसकी वैल्यू पुट करो। dv इक्वल टू माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। कॉमन पार्ट यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस का वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोथ साइड्स हम बोथ साइड से इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो dv है उसका हो जाएगा v। और जब इस पार्ट का आपने एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी है, तो वहाँ आपके काफ़ी सारे फॉर्मूलाज दिए हुए थे रिड्यूसिबल ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो वहाँ से इसका मैं फॉर्मूला पुट करती हूँ। तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कट कर देंगे प्लस एक कांस्टेंट c। ओके, मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी v बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस का c। और हमें यहाँ से y फंक्शन कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन ही कैलकुलेट करना था। ठीक है, इसी तरह से इसके 2-3 पार्ट हैं, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, सेम है जो मैंने अभी आपको करवाया है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है
क्वेश्चन लिखो, इफ n इज रियल, इफ n इज रियल, चलो इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले लिखो एक और क्वेश्चन आप, इफ u प्लस v इक्वल टू 2 sin 2x अपॉन e की पावर y, e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस का 2y माइनस 2 cos 2x, माइनस 2 cos 2x, ओके, एंड f of z इक्वल टू u प्लस आयोटा v, एंड f of z इक्वल टू u प्लस आयोटा v is an analytic function, is an analytic function, then find f of z, then find f of z in terms of z, in terms of z। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें मेंशन कर दिया कि जो आपको f of z कैलकुलेट करना है वो z के टर्म्स में करना है, मींस हमें मिल थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड यूज करना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फर्स्ट में। ठीक है, जब मैंने और एक चीज मैंने आपको फर्स्ट में ही डिस्कस कर दी थी, अगर आपको u प्लस v या u माइनस v गिवन है तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करोगे। लिखो सॉल्यूशन में, गिवन f of z इक्वल टू u प्लस आयोटा v, एंड क्या करेंगे, f of z को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा u प्लस आयोटा स्क्वायर v, आयोटा f of z इक्वल टू आयोटा u माइनस का v, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखो f of z प्लस का आयोटा f of z इक्वल टू u प्लस आयोटा v प्लस का आयोटा u माइनस का v। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लो। f of z को हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस आयोटा, ठीक है, u माइनस का v प्लस का आयोटा u प्लस का v। ठीक है, अब क्या करते हैं हम आगे, लेट कैपिटल f ऑफ z के इक्वल पुट करेंगे हम f ऑफ z और 1 प्लस का आयोटा, u माइनस v के इक्वल पुट करेंगे u और u प्लस v के इक्वल पुट करेंगे हम v। ओके, अब इन तीनों को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आयोटा v। हेयर f ऑफ z क्या दिया है, एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन। जब ये स्मॉल f ऑफ z हमें एनालिटिक फंक्शन दिया है, इसी का फंक्शन क्या है, कैपिटल f ऑफ z, ये भी क्या होगा, एक एनालिटिक फंक्शन होगा। एनालिटिक फंक्शन, ओके। जब ये f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन है, हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, u प्लस v, एंड गिवन u प्लस v, और ये u प्लस v किसके इक्वल है, v के। इस बार हमें क्या किया है, नीचे वाला फंक्शन दिया है जिसको हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं ना, वो फंक्शन तो हमें दिया है, और जो फंक्शन हमको दूसरा फंक्शन u हमें क्या करना है, निकालना। तो इस क्वेश्चन के फॉर्मूले में एक चेंज हो जाएगा, और वो क्या चेंज होगा वो मैं बताऊंगी। हमें क्या गिवन है, 2 sin 2x अपॉन e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस का 2y माइनस का 2 cos 2x। ओके, यहां देखो
एक फॉर्मूला मैंने आपको पिछले जब क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने वहां बताया था आपको, ये फॉर्मूला किसका होता है, cos एच एक्स का होता है, cos एच वाई का। अब यहाँ y की जगह क्या है, सिर्फ 2 गिवन है, 2y लिखा हुआ है, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, cos एच 2y का। तो यहां से इसको रिप्लेस कर दो और इसे नोट कर लो। ठीक है, तो देखो v बराबर 2 sin 2x अपॉन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 cos h 2y माइनस का 2 cos 2x के। मिल थॉमसन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल v अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल x। देखो यहाँ जो मेन है, एक तो जो आपका मिल थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड का जो फॉर्मूला है ना, उनके बीच में जो माइनस होता है, एक तो वो प्लस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और दूसरा होगा आपका कि यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना v, इसका पहले हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, ना कि x के रेस्पेक्ट में। ओके, तो क्या होगा, ऊपर से भी 2 कॉमन, नीचे से भी 2 कॉमन, कैंसिल हो जाएगा। cos h 2y माइनस का cos 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा यहाँ पे, cos h 2y माइनस का cos 2x और sin 2x का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट रहता है ना, फिर यहाँ क्या रहेगा, sin 2x एज इट इज। देखो 2 मैंने यहाँ से ऑलरेडी कैंसिल कर दिया, तो मैं आपको यहाँ से 2 हटा देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, sin 2x एज इट इज, एक y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट 0 और cos h y का क्या हो जाएगा, sin h 2y और 2y का करेंगे तो 2, ये मैंने लगा दिया आगे। डेल v अपॉन डेल y की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी माइनस का 2 sin 2x sin h 2y अपॉन cos h 2y माइनस का cos 2x का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। और मिल थॉमसन में वहां हम फाई और साई और वो फाई यूज में लेते थे, यहाँ हमें v दिया है तो इसको मान लेंगे हम जी एक्स कोमा वाई। ठीक है, अलग फंक्शन दिया है तो अलग ही मानो। आगे देखो, अब हम v का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos h 2y माइनस का cos 2x का होल स्क्वायर, ये एज इट इज cos 2x क्या हो गया, एज इट इज। ठीक है, sin 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x और 2x का लिख दिया 2 आगे माइनस। ठीक है, sin 2x एज इट इज, x के रेस्पेक्ट में y रहता है कांस्टेंट, इसका 0 और cos 2x का हो गया, देखो माइनस तो ऑलरेडी पहले है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, cos का होगा माइनस का sin 2x और 2x का हो जाएगा 2। ठीक है, बाय, और ये इसको इक्वल कर दो एच एक्स कोमा वाई के, इक्वेशन 6। तो 2 चेंज हुए, अगर हमको जो निकालना होता था ना फंक्शन, सब में हमने v निकाला है और यहाँ हमें v दिया है, तो इसका पहले तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y वाला g और ये वाला h, और बाय मिल थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। क्या होता है ये, देखो नॉर्मली जब हमें v निकालना होता था ना, v कैलकुलेट करना होता था, तो हमारा फॉर्मूला होता था
फाई जेड कोमा जीरो माइनस का आयोटा साई जेड कोमा जीरो। लेकिन हमें यहाँ तो v दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जी एक्स कोमा वाई प्लस जेड कोमा जीरो। प्लस का साइन माइनस किस में चेंज हो जाएगा, बस प्लस में आयोटा एच जेड कोमा जीरो। सिर्फ इतना सा चेंज है आपका इसमें, क्या कि माइनस की जगह क्या लिखाएंगे हम, प्लस। आफ्टर देन एफ डैश जेड इक्वल टू जी वाले फंक्शन में जेड और जीरो पुट करेंगे, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो। एक्स की जगह जेड वाई की जगह जीरो पुट करा तो इसकी वैल्यू जीरो, और इस पूरे को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, फर्स्ट वैल्यू हो गई जीरो प्लस आयोटा। इस वाले में वैल्यू पुट करो, क्या है, टू आयोटा कॉस वाई की जगह जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू वन माइनस का कॉस टू जेड प्लस का टू साइन टू जेड माइनस का साइन टू जेड अपॉन वन माइनस कॉस टू जेड का होल स्क्वायर। आफ्टर देन एफ डैश जेड इक्वल टू टू आयोटा वन माइनस का कॉस टू जेड प्लस का माइनस बाहर आ जाएगा टू साइन स्क्वायर टू जेड, और साइन स्क्वायर टू जेड कॉस टू जेड से फॉर्मूला पुट कर लो। और जब हम यहाँ से फॉर्मूला पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोग साइन स्क्वायर टू जेड का फॉर्मूला पुट कर लेना, ठीक है। एफ डैश जेड इक्वल टू इसका आएगा टू आयोटा, इसको जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा माइनस का टू आयोटा वन माइनस का कॉस जेड। अगेन हम क्या करेंगे, कॉस टू जेड का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होगा हमारा, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर जेड। मीन्स अगर यहाँ कॉस टू जेड की जगह जेड पुट करेंगे, साइन स्क्वायर जेड बाय टू, मीन्स कॉस जेड की वन माइनस कॉस जेड इक्वल टू टू साइन स्क्वायर जेड बाय टू। अगेन हम इसी फॉर्मूले को पुट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो आगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश जेड इक्वल टू माइनस का टू आयोटा टू साइन स्क्वायर कॉस टू जेड साइन जेड, कॉस टू जेड है यहाँ पे, ठीक है। कॉस टू जेड है ना, तो यहाँ पे जेड रहेगा और इस टू जेड को हम जेड कर देंगे, ठीक है, कॉस टू जेड। और कॉस टू जेड की हमने जगह क्या पुट कर दिया, जेड। टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। वन अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। एफ डैश जेड इक्वल टू माइनस का कॉसेक स्क्वायर जेड। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो एफ डैश जेड का हो जाएगा एफ जेड माइनस का आयोटा कॉसेक स्क्वायर जेड डी जेड प्लस का सी, ठीक है। और माइनस कॉसेक स्क्वायर का क्या होगा, कॉट। वैसे होता क्या है, कॉट का माइनस कॉसेक, तो यहां से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट जेड प्लस का सी। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इस एफ ऑफ जेड की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन से पुट कर देंगे, जो क्या होगी, एफ ऑफ जेड वन प्लस का आयोटा कॉट जेड प्लस का सी। एफ ऑफ जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा से डिवाइड कर देंगे, कॉट जेड प्लस का सी अपॉन वन प्लस आयोटा। अगेन एफ ऑफ जेड इक्वल टू
आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा कॉट जेड प्लस का C1। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर है, वेयर C1 इक्वल टू C अपॉन 1 प्लस का आयोटा। तो देखो मैंने आपको सारे मेथड्स कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ये सारे मेथड्स क्लियर हो जाने चाहिए और एग्जाम्पल सारे कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है ना।